दावत देना चाहूँगा नासिक रीजन के सदर जनाब अब्दुल गनी शेख साहब को कि वो मुख्तसर अंदाज में बता दें। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी मस्जिद की कोई भी ऐसी दरगाह जिनका ADG 12 है या उनके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड काम होंगे, उनके पैन कार्ड से रिलेटेड काम होंगे, ये अब्दुल गनी भाई चीफ अकाउंटेंट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। पूरे महाराष्ट्र की किसी भी मस्जिद का कोई भी काम हो, ये अल्लाह का बंदा बेलोस होकर खालिश होकर काम करने के लिए रेडी है। मस्जिद और मदरसे जो डॉक्यूमेंट्स में बहुत कमजोर हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने पर काम कर रहे हैं जनाब अब्दुल गनी भाई। मैं इनको बुलाता हूँ कि आए और मस्जिद हसन के ताल्लुक से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से जो भी मुख्तलिफ यहाँ पर जो भी अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तर्ज पर ये सारे प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं कि पब्लिक बिल्डिंग के यहाँ पर काम करना कितना मुश्किल और एक हर्डल्स वाला काम होता है। ये सारे काम हमारे प्यारे आका सरवर ने मस्जिद नबवी से शुरू करके हमारे लिए गाइडलाइन मुकर्रर कर दी, और जाकिर भाई और ये हमारी पूरी टीम से जब डिस्कशन किया तो ये जो भी हमारा काम है, जो निज़ाम हमारे आका ने हम सेटल करके गए, हमने उसको ही फॉलो करना है। मुसलमानों को कोई नई तकनीक, नई कोई ईजाद या कोई नई सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं। मस्जिद ऐसा सेंटर, यूनिवर्सल सेंटर, यूनिवर्सिटी का किसी ने पहले तो ये जब सिस्टम हमारे पास मौजूद है, हम ये सारे तंजीमें जो भी काम कर रही है, ये क्यों नहीं हमारे मस्जिद के थ्रू किया जाए और ये हमारे आका की सुन्नत को हम वापस से जिंदा किया जाए। यही जाकिर भाई का जो गाइडेंस था, हमने उसी तर्ज पर नासिक में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हसन से हमने ये कोशिश करने की कोशिश शुरू की है। मस्जिद में हमने सेंटर शुरू किया। सेंटर में स्टार्ट जो होता है कि सबसे पहले सेटअप करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नहीं थी तो हमको हमने एक रूम में सारा ये सब सेटअप किया और सबसे पहले हमने हमारे इमाम को ट्रेनिंग शुरू की। बाहर से किसी को लाने के बजाय सबसे पहले वहाँ पर हमेशा अवेलेबल होने वाले सबसे मोजिद शख्स जो होता है हमारे इमाम, हमने हमारे इमाम को ट्रेनिंग दी, उनको उनका एजुकेशन कंप्लीट करवाया, उसके बाद उनको कंप्यूटर कोर्स पूरा करवाया, CAC का एग्जाम दिलवाया और फिर सेंटर का आगाज किया। आज छोटे छोटे कामों से, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े काम शुरू हो जाए तो कल से रिवोल्यूशन आने वाला है, लेकिन मस्जिद से ऐसे छोटे छोटे काम हमारे इरफान भाई की गाइडेंस में आता है कि ये स्कॉलरशिप अभी लॉन्च हो रही, बस इसको प्रमोट करें। तो हमारे इमाम साहब मस्जिद में जुमा में 10 उसी पर देंगे और डेली मस्जिद का जो मखसूस टाइम दिया गया, उस टाइम में हमारे मोहल्ले से, हमारे आसपास के इलाकों से जो भी लोग आते वो खुद वो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए जुड़ जाते। इलेक्शन का कार्ड बनाना हो, अभी लेटेस्ट में ही श्रम कार्ड बनाना हो, लॉकडाउन में रिक्शा वालों के लिए जो गवर्नमेंट ने हेल्प करवाई थी उसका फॉर्म भरवाना हो, ये सारे कामों को अंजाम देने के लिए मस्जिद से का हमने इस्तेमाल किया। वरना क्या होता था, 1.25 करोड़ की मस्जिद तो बन गई, 5 वक्त की नमाज के बाद मस्जिद को लॉक कर दिया गया। लेकिन जब दीन के एतबार से सीखा गया तो हमारे लिए तो दीन और दुनिया एक ही बात है। हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से हर वो काम करने का हमको हुक्म दिया जो हमारे कौम की फलाह बहबूदी के लिए जरूरी है। तो मैं यही चाहूँगा, मुख्तसर में जाकिर भाई ने कहा कि हमारा ये जो पायलट प्रोजेक्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, आप ये भी पब्लिक के सामने रखें। यहाँ पर आप लोगों को बताने का इंटेंशन यही है कि नया सेटअप करना, नए आगाज करना, नई तंजीम बनाना, एक और नया काम को शुरू करना, तो बेहतर है अगर ये काम हम बेलौस हमारे कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सेटअप मौजूद है, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, हमारे मस्जिद के हमारे जो भी खाद्य गोदाम मौजूद है, जो भी वो काम करना चाहते हैं हमारे एग्जिस्टिंग सेटअप को यूज कीजिए, हमारे मस्जिद को यूज कीजिए और हमारी कम्युनिटी के लिए उसका जितना बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है करें कि जब भी कोई भी हो मुसलमान मस्जिद के करीब आए, हर उस बात के लिए मस्जिद के पास उसका हर बात का सोल्यूशन हो। ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया, जाकिर भाई ने तो बहुत सारे इसके प्लानिंग करके रखे कि हर मस्जिद में हर वो कुछ 1 मिलियन को, जैसे हमारे भाई ने हमारे
आपने बताया कि लीगल एड मिले, क्यों ना मस्जिद से मिले। अभी हमारे भाई ने बताया मेडिकल एड मिले, तो क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन हमारे मस्जिद से मिले। हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी है, तो क्यों ना ये पढ़ाई की मालूमात, स्कॉलरशिप के मालूमात, ये लोन की मालूमात, अरे हर के हजार मसले गिनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मसले का हल मस्जिद हो, मसले का हल मस्जिद हो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है हमको। हमारा हर मस्जिद का सिर्फ इतना ना हो कि हमारे इमाम साहब के पास सिर्फ 3 के लिए जाए। क्यों? हमारे इमाम साहब को दूसरा नहीं आता। हमारे उलमाए किराम के इतने कमजोर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम काफी ज़हन, इतना बेहतरीन ज़हन रखते हैं जो आदमी पास पूरा कुरान अपने सिर में उतार सकता है, तो ये दुनिया का काम तो आसानी से कर सकता है। बस हमको सपोर्ट करने की जरूरत है ये मिशन को। हम हमारे लोगों को हम उस जगह से रेडी, कई जगह नई जगह बुलाए तो लोगों को बुलाने कितना मुश्किल काम है समझिए। अभी आप लोगों को इतना बुलाया, पूरे महाराष्ट्र से जाकिर वे लोग बुलाते हैं, कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन मस्जिद में जुमा में हमारा पूरा मुसलमान कहीं भी हो, जुमा तक तो पहुंच ही जाता हो, और जुमा में आप अपना मैसेज पास करो। मस्जिद में हमारे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो या किसी भी तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हो, आसानी से हमारे कम्युनिटी तक हम मैसेज पास कर सकते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे कम्युनिटी तक कर सकते हैं। इसमें यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग यहाँ से जब भी जाए, आपके मोहल्ले के जो भी दीनी अदारे, मस्जिद, मदरसे जहाँ भी है, हमारा रेडी सेटअप है, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। हो सकता है जैसा उन्होंने वही बताया हुआ है, पहला पायलट प्रोजेक्ट है और हम रन कर रहे हैं, हो सकता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, आपके मस्जिदों में, हर मोहल्ले में आप ये सेंटर ओपन करने की कोशिश कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे इस मेहनत को कामयाबी अदा करे। इसका मुख्तसर हमारे अपने भाई ने बताया, अगर किसी भी जैसे पहले की जिस ताल्लुक से कभी किसी को अगर कुछ पूछना है तो इंशाल्लाह हमारा नंबर जाकिर भाई से आप लीजिए, जो भी मुझसे हो सका इंशाल्लाह जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। मस्जिदों को भी टॉयलेट रजिस्ट्रेशन होता है, शिक्षा टॉयलेट रजिस्ट्रेशन है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने इलाकों की मस्जिदों में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब्दुल गनी भाई, मैंने जैसे आपको कहा कि कहीं दूर नहीं है, ये बहुत करीब है आपके। आप अपने मस्जिदों का 1288 ATC करा सकते हैं। जाकिर भाई को कॉल कीजिए, आपके पास ब्रोशर दिया हुआ है, या मुझे कांटेक्ट कीजिए, जिसने आपको बोला आपको कांटेक्ट कीजिए। अब्दुल गनी भाई का नंबर आपको मिल जाएगा, एकदम बेफिक्र रहिए।